हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। वन बाय वन हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। और जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी कंटिन्यू साथ साथ चल रहा है। सो बच्चों, दोनों को साथ में मेंटेन रखना है, ठीक है। आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो हैं तो बहुत छोटे टॉपिक, बट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर द syllabus you can say CBSE, HBSE बोर्ड और फॉर द IIT, नीट, एम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? इनकी वजह से आपके आंसर में फ़र्क आ जाता है। आंसर बहुत माइनर लेवल पे चेंजेस होते हैं और वहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि मेरा आंसर तो ये आया है, बट गिवन इज़ दैट। प्रॉब्लम कहाँ होती है? इन छोटे छोटे टॉपिक्स में होती है। आज जो टॉपिक होंगे वो IIT और नीट और एम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इन फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, आपने सिर्फ इसको देखा होगा कि ये एक सिर्फ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है, ठीक है, बट ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका कुछ मीनिंग है। ओके, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। देखो बच्चों, इन फिजिक्स वी कम अक्रॉस क्वांटिटीज with a very wide range. For example, mountain, इसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। टिप ऑफ आयरन नेल, एक जो पिन होती है उसकी जो टिप है, कुछ भी साइज नहीं होता, बहुत छोटा स्मॉल साइज होता है। और चलते, सोलार सिस्टम बहुत लार्ज साइज होता है। सन, अर्थ, यहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है बच्चों। बात करते एटम की, वेरी स्मॉल होता है। सो आपने क्या देखा, हम छोटी से छोटी चीज़ों का डिस्कशन भी फिजिक्स में करते हैं। मींस बोल सकते हैं लार्जनेस एंड स्मॉलनेस। सो होता क्या है बच्चों, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फील लार्जनेस और स्मॉलनेस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। उसके लिए हमने एक डायरेक्ट नोटेशन बनाया कि हम डायरेक्टली बता पाएँ कि ये क्वांटिटी लार्ज है, ये क्वांटिटी स्मॉल है, ठीक है। सिर्फ वर्डिंग से नहीं, सिर्फ वर्डिंग से नहीं कि एटम स्मॉल होता है, हमने इसको एक्सप्रेस किया, एक साइंटिफिक नोटेशन दिया। देखो उसमें क्या किया गया बच्चों, उसमें हुआ a इंटू 10⁻⁵, ये एक्सप्रेस था। इसमें a क्या है? a कोई भी नंबर है जो लेस देन 10 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ये कंपलसरी है इस नोटेशन के लिए। एंड जो b है आपके पास, b इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। सो ये आपके पास जो नोटेशन होती है a इंटू 10⁻⁵, इसको क्या बोला जाता है? साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है बच्चों। अब जो ये वर्ड यूज किया गया है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखो यहां पर एक हमारे पास अप्रोक्सीमेशन यूज किया जाता है बच्चों। वो क्या होता है हम बता देते हैं आपको। वो अप्रोक्सीमेशन क्या है बच्चों? ए के लिए अप्रोक्सीमेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेशन क्या है कि ए को हम 1 से रिप्लेस कर देते हैं। कब? इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 5। अगर a का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, वो चाहे कुछ भी हो, 2.5 हो तो इसको क्या एज्यूम कर लेंगे? 1। 1.6 हो, क्या एज्यूम कर लेंगे? 1, ठीक है बच्चों। इन दिस वे बच्चों, ऐसा क्यों किया? अप्रोक्सीमेशन। अभी एक एग्जांपल देखेंगे, वहां से आपको आइडिया आ जाएगा। एंड सेकंड वन इज a को हम रखेंगे 10। कब? इफ a इज ग्रेटर देन 5 लेस देन इक्वल टू 10। जब ये कंडीशन है तो a का वैल्यू 10 से रिप्लेस कर देंगे। सो इन दोनों अप्रोक्सीमेशन के केस में जो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन है, ये क्या बन जाएगा? ठीक है, अगर 1 बन जाएगा, मैं यहाँ पर अलग अलग से लिख लेता हूँ। अगर हमने a को 1 बना दिया, सो क्या बचा हमारे पास बच्चों?
1 इंटू 10 की पावर b। कोई दिक्कत है? ये यहाँ से मिल चुका है। अगर सिचुएशन ऐसा है, अगर सिचुएशन ऐसा है तो क्या होगा? 10 इंटू 10 की पावर b। ठीक है बच्चों, क्योंकि a को अगर हम 10 से रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि 10 टू द पावर b प्लस 1। पावर अगर 16 है 17 हो जाएगी। सो बेसिकली आप बोल सकते हो 10 टू द पावर b डैश। ऐसा ही कुछ ऑर्डर बन जाएगा। मीन्स जो a वाला फैक्टर है ये हमने रिमूव कर दिया। सो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हो? 10 टू द पावर b। ठीक है बच्चों, सो डायरेक्टली हमने क्या बना लिया? पावर्स ऑफ 10 मेथड। सिर्फ जो भी क्वांटिटी मेजर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एटम का साइज। एटम का साइज क्या होता है बच्चों? 10 रेज़ टू पावर माइनस के 10 मीटर। देखो 10 टू द पावर माइनस 10, b का वैल्यू क्या है? -10। b का वैल्यू क्या है? -10। सो डायरेक्टली हम ऐसे एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या पता यहां पर कुछ मल्टीप्लिकेशन में भी रहा हो, बट हम लार्जनेस या स्मॉलनेस को और आसान बनाने के लिए, या आप बोल सकते हैं कंपेयर करने के लिए, डायरेक्ट 10 टू द पावर b में कन्वर्ट कर लेते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी। बिल्कुल क्लियर है। ये क्या था? अप्रोक्सीमेशन लगाया हमने a पर। सो दिस बिकम्स दिस। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं आगे। एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ बच्चों। बच्चों सिर्फ आपको क्रेमिंग नहीं करनी है, मैंने बार बार बोला है आपको चीज़ों को समझना है कि ऐसा किया क्यों गया था। ठीक है, सो हमने क्या बनाया? 10 टू द पावर b। सो ऑर्डर क्या होता है? हम बोल सकते हैं द एक्सपोनेंट और पावर, या तो पावर कहें या एक्सपोनेंट कहें, b the exponent or power of b of 10 is called order of magnitude. Of some quantity, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोच लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये होता है a इंटू 10 टू द पावर b। बच्चों ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। ठीक है, हम इसको अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं। जो b होता है ना, इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल आपको बताएगा कि जो साइंटिस्ट हैं इस नोटेशन का यूज़ कैसे करते हैं। देखो अर्थ डायमीटर कितना होता है बच्चों? .28 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर। ठीक है बच्चों, ये अर्थ का डायमीटर है। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम वो कितना होता है बच्चों? 1.06 10 रेज़ टू पावर माइनस के 10 मीटर। मैंने कहा था आपको हम 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 लिखते हैं, बट कुछ ना कुछ a का वैल्यू भी होता है। दैट इज़ द डिफरेंस। अब बच्चों हमारा पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या होता है? जो a गिवन है इसको फिनिश किया जाए बाय यूजिंग दैट अप्रोक्सीमेशन और दैट अप्रोक्सीमेशन। ये वैल्यू क्या? 5 से कम है, सो इसको क्या करेंगे? 1। ये हमने 1 कर दिया। ये भी क्या है? 5 से कम है, तो इसको भी क्या करेंगे? हम 1 बना देंगे। अब बच्चों देखो 1 इंटू समथिंग 1 इंटू समथिंग, सो इसको भी हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? सो डायरेक्टली व्हाट वी गेट 10 रेज़ टू पावर b 10 रेज़ टू पावर 7। यहाँ जो आपका ऑर्डर है बच्चों, यहाँ ऑर्डर क्या है आपके पास? 7। यहाँ ऑर्डर क्या है आपके पास? -10।
देखो डिफरेंस क्या होगा इनका, सेवन -10। ये डिफरेंस की वजह से साइन आया है और ये ऑलरेडी है, तो क्या बन जाएगा बच्चों 17। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि जो अर्थ का डायामीटर है, अर्थ का डायामीटर है जो is 17 times orders of magnitude more than size of हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चों, 17 टाइम्स नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, 17 टाइम्स ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड मींस इस जो कंप्लीट स्टेटमेंट है ये इतना 17 टाइम्स ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है 10⁻17 टाइम्स लार्जर है साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो इस पर्पज के लिए हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, और जो हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन होता है A×10⁻⁵ ठीक है बच्चों, इस नोटेशन का हम यूज किस में करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के केस में भी करेंगे। वहां इसका यूज किया जाता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को अच्छे से बताने के लिए कि आप उसमें एरर ना करें। सो हम क्या करते हैं, उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, वो आगे की बातें हैं, हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो बच्चों आज से बड़े ध्यान से समझना है, हर चीज़ का एक मीनिंग है, मैंने बहुत प्रॉपर वे से आपको समझाया है। ठीक है, अब हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोलते हैं उसको, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बोला जाता है। ये होता क्या, दीज आर द रूल्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट बिफोर दैट हमें ये समझना होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है या सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता क्या है। सो बच्चों हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है बच्चों, देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है। ठीक है बच्चों, हमें इस वायर का लेंथ मेजर करना है। अब हमारे पास एक स्केल भी है। कौन सा स्केल है बच्चों, जो हमारे पास जनरली होता है, हमारा मीटर स्केल। ठीक है, हमें उससे इसका लेंथ मेजर करना है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर 0 पोजीशन, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड आगे भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या होता है, हमारे पास एक सेंटर में डिजिट होता है। मैं एक बार रफली हमारा स्केल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, दिस इज योर रफ स्केल। नाउ इनके बीच में भी कुछ डिजिट्स होते हैं, यहाँ भी डिजिट्स होंगे बच्चों। देखो इन दिस वे, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, ये हमारा स्केल होता है, ऐसा ही होता है। आपके पास स्केल होगा, आप चेक कर सकते हैं, बट मैंने रफ डायग्राम बनाया है। सो बच्चों रफ डायग्राम को ही समझना है हमें। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, देखो 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। सो यहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें यहाँ देखना है। लेट अस सी, जो ये एज पॉइंट है वायर का, ये कहाँ जा रहा है बच्चों, देखो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ 0 कोइंसाइड कर रहा है, जो एज है 0 को कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ हमें
कोई एरर नहीं है, हमें यहाँ चल रहा है। अब आप खुद बताइए, जो ये वायर इसका लेंथ कितना होगा बच्चों? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। 2.8 से तो थोड़ा ज़्यादा है, क्या 2.9 है? नहीं, 2.9 से थोड़ा कम है। सो बच्चों देखो, 2.8 सेंटीमीटर या 2.9 सेंटीमीटर, हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों बच्चों? बिकॉज जो लिस्ट काउंट होता है आपके पास मीटर स्केल का 0.1 सेंटीमीटर का, लिस्ट काउंट क्या बताता है बच्चों? कि हम इतना एरर कर सकते हैं। मीन्स डिफरेंस देखो, 0.1 सेंटीमीटर, ये हमारे पास परमिसिबल है, इसकी परमिशन है हमें, ठीक है। इसीलिए मैंने जब एरर्स का टॉपिक करवाया था, मैंने इसमें कहा था मैक्सिमम परमिसिबल एरर, ठीक है। वो क्या था आपके पास? लिस्ट काउंट था, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं आगे। अब आपने क्या किया कि आपने सोचा नहीं, ना तो ये 2.8 है ना ये 2.9 है, मैं इसको थोड़ा सा और एक्यूरेटली मेजर करूंगा। मेंटली आपने क्या किया, जो 1 mm है, ठीक है, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लाइक 1 सेंटीमीटर को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और आपने देखा जो ये पॉइंट है ये कहाँ है, ठीक है बच्चों। देखो ये आपके पास 1 mm है, दैट इज योर 1 mm। आपने इसके भी क्या बना दिए? 10 पार्ट्स बना दिए, ठीक है बच्चों। और आपने रफली बोला कि जो ये लेंथ है, देखो ये 2.8 और 2.9 के अप्रोक्सीमेटली मिड में है। सो आपने बोला द लेंथ इज 2.85 सेंटीमीटर। आपने एक कंक्लूजन दिया। कैसे दिया? मेंटली दिया, और हम कह सकते हैं बाय आई एस्टिमेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि आपकी आंखों का एस्टिमेशन ही है कि जो आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली आइडिया दिया है आपने। यहाँ हुआ क्या बच्चों? देखो यहाँ पर 3 डिजिट है, 285, ठीक है बच्चों। जो हमारे पास डिजिट 2 है और डिजिट 8 है, ये क्या है? दोनों रिलायबल हैं, जिन पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। और क्या है बच्चों? सर्टेन है, फिक्स है, ठीक है। रिलायबल एंड सर्टेन है। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं। ऐसा क्यों? वाई? देखो 2 हमें नज़र आ रहा है और 2.8 भी नज़र आता है, ठीक है। मीन्स ये क्या होते हैं हमारे पास? डायरेक्टली रीड किए जा सकते हैं, डायरेक्टली रीड फ्रॉम स्केल। भाई 2 और 8 को तो आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो, क्या 5 को आपने डायरेक्टली रीड किया है? नहीं। ये आपका एस्टिमेशन है, आपकी आंखों का एस्टिमेशन है, या मेंटली आपने किया है, ठीक है। सो ये क्या बच्चों? एक अप्रोक्सीमेशन है। तो ये चीज़ है, क्या ये आपकी रिलायबल है या सर्टेन है? नहीं। सो जो डिजिट 5 है बच्चों, ये डिजिट 5 होता है आपके पास डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल, और हम कह सकते हैं अनसर्टेन। अनसर्टेन मीन्स जो फिक्स ना हो, क्योंकि 5 तो आपने एस्टिमेशन लगाया है, क्या पता 6 हो, क्या पता 4 हो, ठीक है। सो ये आपके पास सिनेरियो होता है। सो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैसे डिफाइन किया गया? इसको डिफाइन किया गया द रिलायबल digits plus first uncertain digits are called significant फिगर्स, ठीक है। सो यहां बच्चों कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। इसमें क्या हुआ बच्चों कि जो यहां पर 5 आए, क्या? फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। बच्चों हर वर्ड का मीनिंग है,
आप तो इसके बाद भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वो इसको और अच्छे से मेजर कर सकता है, ठीक है, यहाँ 2.857 भी हो सकता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सेकंड अनसर्टेन डिजिट, हमें वहाँ तक नहीं जाना, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंट मीनिंग क्या होता है बच्चों, सिग्निफिकेंट का आप जानते हो जिस चीज़ का इंपॉर्टेंस हो, जिस चीज़ का कोई वैल्यू हो, जो 2.8 के बाद यहाँ पर अनसर्टेनिटी आ चुकी है, ठीक है। अगर अनसर्टेनिटी यहाँ कुछ आ चुकी है तो सिर्फ हम इसको ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा लेंगे तो हमारी जो मेजरमेंट है उसमें क्या हो जाएंगी, एरर्स आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। इसीलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करते हैं ताकि कम से कम एरर हो। सो 2.85 द रिलायबल डिजिट्स 28 एंड प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट। सो ये बेसिक फंडा था सिग्निफिकेंट डिजिट्स का या सिग्निफिकेंट फिगर्स का। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं, ठीक है। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। ऐसे ही कंसेप्ट को हमें अच्छे से समझना है, ठीक है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सिर्फ रूल रटने से कुछ नहीं होगा कि आपने रूल रट लिए हैं, इनको याद कर लिया, नीड ही नहीं पड़ेगी याद करने की, ठीक है। देखो बच्चों, हम बोल सकते हैं, अब आपके पास एक एग्जांपल देखो, 2.75 सेंटीमीटर, सम मेजरमेंट, सेकंड मेजरमेंट इज 2.46 सेंटीमीटर, दिस इज सम मेजरमेंट। अब क्या होगा बच्चों, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास किसी अलग इंस्ट्रूमेंट का है, ये किसी अलग इंस्ट्रूमेंट का है। सो बच्चों आपको पता है डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उससे हमें इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन या हम बोल सकते हैं उसके लिस्ट काउंट के बारे में पता लगता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको मेज़र किया होगा, मे बी द लिस्ट काउंट वुड बी, अगर ये एक्यूरेट मेजरमेंट है, ठीक है बच्चों, और इसमें क्या आ रहा होगा, 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यही मेजरमेंट का मीनिंग है ना कि उस इंस्ट्रूमेंट ने 0.001 सेंटीमीटर इतना छोटे से छोटा वो मेजर कर सकता है। ऐसा कहाँ था बच्चों, मैंने बताया था मीटर स्केल होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल 2.8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या होगा 0.1 सेंटीमीटर आपके पास लिस्ट काउंट होगा। सो ये मीटर स्केल हो गया, ये वर्नियर कैलिपर हो गया और ये स्क्रू गेज हो गया। मैंने बोला था अब हम देखेंगे ये होते क्या हैं, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। बट मुझे जो बताना है वो यहाँ रेलिवेंट है, ठीक है। हमारी मेजरमेंट्स कुछ ऐसी ही होंगी, हम क्या बोलेंगे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। बट इससे तो हमें प्रिसीजन के बारे में भी पता लग रहा है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं, लिखो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है बच्चों, इंडिकेट द प्रिसीजन of measuring tool used to measure a value। हाँ, वैल्यू, कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया कि ऐसा ये करेगा, क्या करेगा, द प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग टूल के बारे में भी बताएगा। अभी हमने देखा कौन, सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है बच्चों। सो क्या हुआ, कुछ रूल्स आए, रूल्स को देखा हमने, यहाँ रूल्स लिखे गए हैं, 1 बाय 1 रीड करते हैं और हम इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है बच्चों। मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। वैसे ये रूल्स आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में गिवन है, बट मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से इनका
मीनिंग समझा सके। देखो बच्चों, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये सभी के सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 सेंटीमीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बच्चों, 3। सो ये आपके पास फर्स्ट इन्वेंट होता है। सभी के सभी क्या है, नॉन जीरो, कोई भी जीरो नहीं है, सही है। बात करते हैं सेकंड की, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल आर सिग्निफिकेंट, यहाँ भी सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, देखो 1 0 2 4 5, ये जीरो है, किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में, दोनों क्या है, नॉन जीरो, तो ये क्या होगी, जीरो सिग्निफिकेंट होगी। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5। अब हम बात करते हैं 10.025, डेसिमल तो आ गया, क्यों, इसने कहा है डेसिमल पॉइंट हो तब भी वो सिग्निफिकेंट होंगे अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। देखो ये जीरो और जो ये जीरो है किसके बीच में है, 1 और 2, दोनों क्या है, नॉन जीरो। सो यहाँ भी कितने होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई दिक्कत है बच्चों, सही आपका द सेकेंड स्टेटमेंट। बात करते थर्ड, इफ नंबर इज लेस देन 1 द जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। देख लेते हैं एग्जांपल, नंबर लेस देन 1, तो 0.0456 ये नंबर लिख लिया, लेस देन 1 है, बिल्कुल है। द जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट है, इसके राइट में क्या जीरो है, ये वाला जीरो, ठीक है। बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में क्या है, यही वाला जीरो है, नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों, 1 2 3, ठीक है बच्चों, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना है। ऐसा क्यों, बिकॉज जो ये जीरो होता है बच्चों, यहाँ ये क्या वर्क करता है, ये सिर्फ क्या वर्क करता है, आपके पास प्लेस होल्डर्स है। ये जीरो है जो सिर्फ प्लेस होल्डर्स का वर्क करता है। प्लेस होल्डर क्या होते हैं, दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट। जब तक जीरो प्लेस होल्डर का वर्क करेगा, क्या वो सिग्निफिकेंट होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। देखो प्लेस होल्डर क्या होता है, आपने जनरली देखा है 0.01 क्या लिख सकते हो, 1/100 ऐसे लिख सकते हो। सो ये जो जीरो होता है ये क्या होता है, बस ये डेसिमल के लिए लगाया गया है कि डेसिमल की पोजीशन को लोकेट कर सके, ठीक है। ये सिर्फ प्लेस होल्डर होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है बच्चों, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है। और अभी एग्जांपल देखेंगे हम क्या होते हैं। सो दिस जीरो इज अ प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर होता है दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर देता है, ठीक है बच्चों। मीन्स देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें 4 5 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, कितने से डिवाइड होगा, ऐसे होगा। अगर हम वापस इसको वैसे कन्वर्ट करें 1 2 3, तो यहाँ पहुँच गए, जो एक्स्ट्रा जीरो लगाई गई है वो डेसिमल को लोकेट करने के लिए लगाई, कि डेसिमल है यहाँ आएगा इस पोजीशन पर, जो ये जीरो आया ये इस डेसिमल को लोकेट करने के लिए आया है। जब तक जीरो प्लेस होल्डर का काम करेगा तब तक वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। सो आई थिंक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक पॉइंट देखते हैं, देखो कि प्लेस होल्डर को और अच्छे से समझ लेते हैं, 1.025। अब यहां आप ये रूल तो याद कर सकते हैं, इससे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। देखो मैं इसको रिमूव करता हूं, 1025 अपॉन, यहां जो ये जीरो है क्या ये सिर्फ डेसिमल को बताने के लिए आई हुई है, नहीं,
1025 है बच्चों। ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, ये सिर्फ प्लेस होल्डर नहीं है, ठीक है। यहाँ इसकी जो कह सकते हैं सिग्निफिकेंस है वो काउंटेबल है, ठीक है। नंबर लेस देन 1 होता है तब ये जीरो प्लेस होल्डर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल 0.00167 दोनों जीरो क्या हैं, प्लेस होल्डर हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 3 हैं। कौन से, 167। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। और भी अच्छे तरीके से देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी आप। देखो ये भी कर लिया हमने। द ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो क्या होती है, टर्मिनल जीरो जो राइट साइड में आती हैं। इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देख लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने बोला 123 मीटर, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं बच्चों, बताओ। 1 2 3 किससे, ऑल नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट रूल से सभी के सभी सिग्निफिकेंट है, 3। अब मैंने क्या किया, इसको किस में लिख दिया बच्चों, सेंटीमीटर में। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, बोल देंगे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, बट ये बच्चों गलत होता है। अगर आपके 1 2 3 मीटर किसी भी बॉडी का साइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वायर की लेंथ हो सकती है। जब हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो जब हमने इसका मीटर से सेंटीमीटर किया, ये क्या हुआ बच्चों, किस में चेंज किया, यूनिट चेंज। जब हमने यूनिट को चेंज किया तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज हो जाएंगे, नहीं, वो कभी नहीं हो सकते, फिर तो डाटा इरेलीवेंट हो गया। यहाँ 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ 5 है, रहीं तो 3 गे। इसीलिए आपको साइंटिफिक नोटेशन की नीड पड़ती है कि जब ऐसी जीरो आती हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर 1 2 3 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखो जो ये 10 टू द पावर 10 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई रोल नहीं होता, नो रोल। सो अब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 1 2 3 मीन्स 3। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 3। देखो अब 3 है, यहाँ भी 3 है। सो मीनिंग क्या था, ट्रेलिंग जीरोज, जो ये 2 जीरो हैं, इन्हें टर्मिनल जीरो भी बोला जाता है। इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, क्या डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर, नहीं, आर नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं होती। आया समझ में आपको, बिल्कुल आया होगा। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बच्चों, 1 2 3 0 0 0 mm। अब ये थोड़ी है कि यहाँ पर आपने कर दिया कि 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, नहीं बच्चों, सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो 3 ही रहेंगे, चाहे आप यूनिट सेंटीमीटर से mm में चले जाएं, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 10 टू पावर 3 mm। और मैंने बताया था कि इसका कोई रोल नहीं होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने में, ठीक है बच्चों। सो दैट इज द पॉइंट। अब हम एक पॉइंट और देख लेते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, सो आपको ये पॉइंट क्लियर है बच्चों, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। और एक यहां से एक और अच्छा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर हम यूनिट को चेंज करते हैं तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स पर इफेक्ट पड़ता है, नहीं। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। बच्चों हर एक लाइन का कुछ मतलब है, कुछ भी करोगे आपको उसमें फिजिक्स नजर आएगा, ठीक है। मैं कंप्लीटली ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ फिजिक्स नजर आएगा, बट जब तक हम फिजिक्स कर रहे हैं तब तक तो हमें फिजिक्स ही नजर आएगा, ओके। देखो द ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट, यहाँ क्या था बच्चों, विदाउट डेसिमल, यहाँ है विद डेसिमल पॉइंट, आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने लिखा 2.0 2.00 2.000, थोड़ा सा डिफरेंस के लिख लेते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ,
ये कोई भी मेजरमेंट हो सकता है। ठीक है बच्चों, हमने मान लेते हैं कुछ भी मेजर किया है, मान लेते हैं हमने ये जो कैप है, ठीक है, इसकी लेंथ मेजर की है, वो ये है। देखो मुझे बताओ यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ कितने हैं बच्चों? इसने क्या बोला है, विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। देखो कितने हैं, ये 2 भी सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट है। यहाँ कितने हैं 3 और यहाँ कितने हैं 4। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर है तो 2 ही सेंटीमीटर, तो ये 2, 3, 4 डिफरेंस कहाँ से आया? बच्चों यही साइंस है, यही फिजिक्स है। देखो हमने एक आपको स्टेटमेंट बताया था, वो क्या था कि जो हमारे पास वैल्यू गिवन होती है पॉइंट के बाद सम डिजिट्स, ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। और प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट किस पे डिपेंड करता है बच्चों? लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये बात मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में ही, ठीक है। सो जो ये आपने मेजर किया है बच्चों, इसका मीनिंग है कि आपकी जो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, ये क्या है आपके पास? उस इंस्ट्रूमेंट की है जिसका लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। ठीक है, मींस मोर प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, ये उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है जिसका लिस्ट काउंट, ठीक है बच्चों, और ये जिसका लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट किसका होता है बच्चों? मीटर स्केल का। सो ये क्या होगा आपके पास? देखो बच्चों हुआ क्या कि अगर आप सिर्फ ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे फिजिक्स को हटा के, तो बोलेंगे सर 2 ही सेंटीमीटर है। बट फिजिक्स एक अलग तरीके से वर्क करती है। ठीक है, यहाँ क्या होता, आपने मीटर स्केल से मेजर किया था, 2 सेंटीमीटर पाया, देन आपने यहाँ पर क्या यूज़ किया, वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ किया, तो 2.00 सेंटीमीटर आया। मीन्स ये वैल्यू और प्रिसाइज हो चुकी है कि हमने इसको और बारीकी से नोटिस किया, तब भी ये 2 सेंटीमीटर रही। उसके बाद हमने किसी और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 सेंटीमीटर, बट मोर प्रिसाइज वैल्यू। यहाँ पर सिग्निफिकेंट इन जीरोज को सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। बात करते हैं इस पॉइंट की। द एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसका क्या मीनिंग है बच्चों? बच्चों मैंने न्यूमेरिकल सेक्शन में जब आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था, हमारा कुछ आंसर आया था, उस आंसर का मैंने कहा था सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद ही समझ पाएंगे। आज जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, देखते द लास्ट पॉइंट, द एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कैसे बच्चों? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2πr। जो ये 2 है एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है बच्चों, क्या मैं इस 2 को 2.0 लिख सकता हूं? कोई दिक्कत है? नहीं, लिख सकते हैं। क्या मैं इसको 2.000 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। क्या मैं इसको 2.000 लिख सकता हूं? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? एंड सो ऑन। सो बच्चों सिग्निफिकेंट यहाँ कितने हैं? 1, यहाँ 2, यहाँ कितने डिजिट हैं? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहाँ 4, यहाँ 5 एंड सो ऑन। सो इस नंबर को आप कैसे भी लिखते रहेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बढ़ते रहेंगे। इसलिए हमने क्या कहा बच्चों, हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है बच्चों, सो ये था हमारे पास
ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम्स होती है जीरोज़ में, सो बड़े अच्छे से देखना है, बड़े प्यार से समझना है, मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया है। ठीक है, सो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।